वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 8th के मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट 4 करेंगे जो 26 जुलाई को आपको दी गई है। पहले हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए करेंगे और फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसको करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखेंगे और इधर कक्षा अध्यापक का नाम। ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2 है ये। तो आइए हम त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं। त्रिभुज के प्रकार दो होते हैं, एक तो है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर क्या है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं जैसे यहाँ और ये, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जहाँ सभी भुजाएं का माप अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। फिर कोणों के आधार पर क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, सभी कोणों का माप 90 से कम, सभी कोणों का माप 90 से कम है तो उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और इसी तरीके से एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका कोई भी एक कोण 90 से अधिक हो, उसको बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। अभी ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर करने के लिए हमें एक त्रिभुज का गुणधर्म पता होना चाहिए। गुणधर्म क्या होता है, जैसे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, ये त्रिभुज का गुणधर्म है। जैसे कोई भी ये तीन एंगल है ए बी सी, या तीन कोण है, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है। प्रश्न 1, क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? समकोण होते हैं 90 डिग्री के। अब यहाँ ये त्रिभुज में अगर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में अगर डालेंगे ए भी 90 है बी भी 90 है, तो सी का क्या हो गया, 90 जमा 90 180, तो सी भी हो जाएगा 0। तो इस हिसाब से तो फिर त्रिभुज बनना ही पॉसिबल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ना। फिर प्रश्न नंबर 2 इसी तरीके से है, क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 से कम हो सकते हैं? आइए देखते हैं। ये मान लो 50, ये भी मान लो 50, ये भी मान लो 50, तो ये तीनों ही 60 से कम है। तो 50 जमा 50 जमा 50 कितना हो गया, 150। तो ये भी 180 से कम है, बराबर 180 तो हुआ नहीं, तो ये भी है, ऐसा त्रिभुज भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा प्रश्न है, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? अब दो अधिक कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हों। अब दो अधिक कोण है, जैसे मान लो ये 100 है, बी भी 100 है, तो 100 जमा 100 कितना हो गया, 200। तो 200 में कुछ सी का जोड़ेंगे और 180 होना चाहिए, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है ये वाला भी नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसे तीनों ही कोई त्रिभुज हम बना ही नहीं सकते। तीनों प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा नहीं। अगला प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी मध्य का दिखाइए। मध्य का पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ये बना लिया हमने ए बी सी कोई त्रिभुज। अब मध्य का बनानी है, तो ये मध्य का 1, मध्य का 2, मध्य का 3। अब ये हमने 3 मध्य का बना दी। मध्य का होती कौन सी हैं, कोई भी किसी भी कोण के विपरीत भुजा को जो लाइन दो बराबर हिस्सों में तोड़े, उसको बोलते हैं हम मध्य का। अगला प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज में कितनी मध्यिका होती हैं? तो एक त्रिभुज में 3 मध्यिका होती हैं। त्रिभुज का नाम, हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। उदाहरण के लिए इस त्रिभुज का नाम KLM है, KLM। प्रतीकात्मक रूप से त्रिभुजों को दर्शाना कैसे दिखाएंगे, पहले त्रिभुज बना देंगे और उसके बाद KLM भी बोल सकते हैं, उसको LMK भी बोल सकते हैं, उसको MKL भी बोल सकते हैं, या MLK भी बोल सकते हैं, या KML भी बोल सकते हैं, या LKM भी बोल सकते हैं, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। अतः सभी त्रिभुज समान है। इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखो। तो इसमें कोण कौन से हो गए, KLM,
LMK और MKL, इनको ये भी बोल सकते हैं कोण L, कोण M और कोण K। इसमें यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हमने बनाया है ये कोण बनाया है, और त्रिभुज होता है तो ये पूरा त्रिभुज के बारे में दर्शाता है। तो इसी तरीके से इसकी भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, भुजाएं LM, भुजा MK और भुजा KL। दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखें। अब ये नीचे आपको एक चतुर्भुज दिया गया है, उसका नाम लिखना है आपने। तो नाम क्या हो जाएगा उसका, ABCD। सभी भुजाएं के बारे में बताइए। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी दिख रही है, AB, BC, CD और DA। सभी कोण लिखने हैं, तो कोण कौन कौन से हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो इनको ये भी बोल सकते हैं कोण ABC, कोण DAB। अब सभी विकर्ण लिखने हैं। विकर्ण क्या होता है, इसमें जो एक कोण से दूसरे कोण के बीच में जो लाइन होती है उसको। तो यहाँ दो को विकर्ण हो गए, AC और BD। अब ये कुछ हमें गुणधर्म लिखे गए हैं, जैसे नाम क्या है इसका, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। इसको बोलते हैं चतुर्भुज। इसके सभी कोणों का योग 360 है। ये आकार के गुण हैं, इस आकार के गुण हैं ये वाले। अब दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है। इसका क्या गुण है, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर, आमने सामने के कोण भी बराबर। आमने सामने के कोण भी ये और ये कोण बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। और आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर, आमने इसके सामने कौन सी है, ये वाली, तो ये बराबर होंगी और समांतर होंगी, ऐसे ये और ये। फिर तीसरा है वर्ग। वर्ग की कैसी शेप होती है इसकी, इस तरीके की होती है। इसके क्या गुणधर्म है, आमने सामने की भुजाएं समांतर। आमने सामने की, ये जैसे ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं तो ये समांतर होंगी, और ये वाली भुजाएं भी समांतर होगी, और सभी भुजाएं बराबर होंगी माप में। और प्रत्येक जो कोण है, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, इनका माप होगा 90 डिग्री। ठीक है। उससे अगला है आयत। आयत किस तरीके का होता है, उसकी इस तरीके का शेप होती है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने और सामने की समांतर भुजाएं हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाता है। तो इसमें आयत और वर्ग में अंतर क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। अब आओ जाने प्रश्न 1। समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तथा पतंग के आकार बनाइए और माप ज्ञात कीजिए। अब आप इनमें से कोई भी आकृति बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो गया आपका ये वाला, तो ये बना सकते हैं। समलंब चतुर्भुज हो जाएगा इस तरीके का, और पतंग का कैसा हो जाएगा, इस तरीके का। ये पतंग का आकार है। तो इसमें आपको बनाना है अपने आप, और क्या क्या ज्ञात करना है, पहले प्रत्येक भुजा, इन तीनों की भुजा आपको मापनी है। तो आप स्केल से माप सकते हैं। अब जैसे पतंग आप बनाएंगे तो इसमें दो भुजा, ये वाली भुजा आप चेक भी करना, ये बराबर होंगी, और ये दो भुजा ये भी बराबर होंगी। और प्रत्येक विकर्ण भी आपको मापने हैं, और प्रत्येक कोण भी मापने हैं। तो ये अब आप आसानी से कर पाएंगे। इसका अगला है, अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुणधर्म लिखो और इसकी चर्चा अपने अध्यापक से करें। तो इनका गुणधर्म यही है कि ये जैसे इसमें दो लाइनें आपको बराबर मिलेंगी, ये दोनों भी आपको बराबर मिलेंगी। समलंब चतुर्भुज में दो तो समांतर मिलेंगी, दो लाइनें आपको, और दो लाइनें होंगी वो बराबर मिल सकती हैं। समचतुर्भुज में क्या है, समांतर भी मिलेंगी दोनों लाइनें, और बराबर भी मिलेंगी अपोजिट वाली। तो ये सब आपको लिखना है। फिर प्रश्न 2, क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हाँ, ये है समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण बराबर है। विकर्ण ये और विकर्ण ये दोनों बराबर होंगे। आप जब स्केल से नापेंगे तो आपको बराबर भी दिखेंगे। तो आइए अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हम यही वर्कशीट रिपीट करते हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ लिख लेंगे। ये रिवीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स पार्ट 2 है आपका।
टुडे वी विल रिकॉल ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स दो टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो आइए पहले बेसिस ऑफ साइड्स देख लेते हैं। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल हों। आइसोस्केल्स कौन से होंगे? एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसको आइसोस्केल्स बोलेंगे। और तीसरा स्केलिन कौन से होंगे? जिसके ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, उसको बोल देंगे स्केलिन। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल होता है जिसका मेजर ऑफ ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, जिसमें कोई भी 90 डिग्री है उससे ज़्यादा कोई एंगल होगा नहीं, सब 90 डिग्री से कम होंगे, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। फिर नंबर 2 है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे यहाँ आपको 90 डिग्री ये एंगल दिख रहा है तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 3 इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आंसर करने से पहले एक हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पे ध्यान दे लेते हैं। तो ये कि जैसे ABC ट्राइंगल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है कि मतलब सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, ना कम ना ज़्यादा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। कैन ए ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स? अब इसमें क्या दो राइट एंगल हो सकते हैं? अगर सपोज A 90 डिग्री है और B भी 90 डिग्री है तो C कितना हो जाएगा? इस हिसाब से C हो जाएगा 0, तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कैन मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लेस देन 60 डिग्री? अब 60 डिग्री सपोज करो, एंगल A 50 है, B भी 50 है, C भी 50 है, तो A प्लस B प्लस C ये कितना हो गया? 150। और कोई भी अगर आप एंगल और 60 डिग्री से कम का लेंगे, अज्यूम करेंगे, तो वो 180 डिग्री से कम होएगा, तो एंगल, तो वहाँ पे भी आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा नो। थर्ड का है कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्सोल्यूट एंगल? अब ऑब्सोल्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा, सपोज A 100 है और B भी 100 है, तो A प्लस B प्लस C 180 होने चाहिए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, बट A और B तो वैसे ही 200 हो जाएंगे या 180 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए ट्राइंगल एंड शो ए मीडियन आल्सो। ट्राइंगल ये हमने बना लिया है, अब मीडियन भी बना लेते हैं इसकी। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है कोई भी किसी ट्राइंगल के एंगल से अपोजिट साइड को जो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं मीडियन। तो ये हमने मीडियन शो कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी मीडियंस डज ए ट्राइंगल हैव? तो यहाँ दिख रहा है आपको इजीली 3 मीडियंस आर देयर इन ए ट्राइंगल, तो यहाँ आंसर लिख देंगे आप 3। नेमिंग ऑफ ट्राइंगल, वी कैन नेम द ट्राइंगल वट एवर वी वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये ट्राइंगल आपको दिया है, तो इसको हम क्या क्या सिंबॉलिक प्रेजेंट कर सकते हैं? पहले ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद KLM भी बोल सकते हैं, LMK भी बोल सकते हैं, MKL भी बोल सकते हैं, MLK भी बोल सकते हैं, इसको KML भी बोल सकते हैं और LKM भी बोल सकते हैं। ये ऑल सेम ही है, जैसे एक ही ट्राइंगल के अलग अलग नाम है। तो अब आपको राइट द नेम ऑफ द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो इसके एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? LKM या एंगल L भी बोल सकते हैं, इसको LMK भी बोल सकते हैं इस एंगल को, इस वाले को, या एंगल M भी बोल सकते हैं, और M इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? MKL भी बोल सकते हैं और एंगल K भी बोल सकते हैं। अब इसकी साइड्स कौन सी हैं? 3 साइड्स हैं, LM, MK एंड KL। तो राइट द नेम ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटर आपको दिया है, इसका नेम बताना है, तो इसी बेसिस पे आप इसका नेम बता देंगे। नेम हो जाएगा ABCD। इसकी साइड्स भी लिख देंगे, साइड्स 4 हो गई, AB, BC, CD एंड DA। अब ऑल एंगल्स, एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें? एंगल A वाला भी है, B भी है, C भी है और D भी है। तो एंगल्स, इसको एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D भी लिख सकते हैं, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CDA और एंगल DAB। ऑल डायगोनल्स, तो इसमें आपको दिख रहा है 2 डायगोनल्स हैं, ये AC और DB, तो यहाँ
दो डायगोनल्स हैं तो उनका नाम लिख देंगे आप AC एंड BD। नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं शेप के आधार पे। तो नंबर 1 है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये फिगर में आपको दिख रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है हर उसकी। फिर दूसरी शेप है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये और ये अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी हैं। और अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब ये एंगल्स हैं, ये भी अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये भी पैरेलल इसके और ये पैरेलल साइड्स इसके। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड ईच एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब एक ये फिगर है रेक्टेंगल की। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पेयर, ये और इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। और ऐसे ही ये और इसकी पैरेलल साइड्स हो गई, ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। और ईच एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या हो गया कि स्क्वायर के तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बाकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ काइट रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, ऑल द एंगल्स। तो हमें काइट रोम्बस ये है, ये बना देंगे, ड्रॉ करने हैं हमें। और साथ में क्या ड्रॉ करनी है, ट्रेपेजियम। और लेंथ ऑफ ईच साइड आपको पता करनी है। तो लेंथ कैसे पता करेंगे, आप जब ड्रॉ करेंगे तो स्केल के उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और एंगल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप प्रोटेक्टर से कि कितने का बन रहा है, ऐसे ट्रेपेजियम का और ऐसे काइट का। अब डायगोनल कौन से हैं, काइट का डायगोनल्स एक तो ये हो गया और एक आपका हो गया ये। और ट्रेपेजियम का भी एक डायगोनल ये हो गया और एक हो गया डायगोनल ये। तो इसके भी आप लेंथ स्केल से नाप सकते हैं। On the basis of your observation, write the property of above mentioned figure and discuss it with your teacher। तो आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो 2-3 प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। जैसे एक आपके काइट की ये वाली और ये वाली साइड इक्वल लेंथ की मिलेगी और ये एंड ये साइड इक्वल लेंथ की मिलेगी आपको। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाएगी काइट की। दूसरा क्या हो जाएगा, इन सारे एंगल्स का आप सम देखिएगा, ये 360 डिग्री मिलेगा। ऐसे ही ट्रेपेजियम का क्या होगा, ट्रेपेजियम की कोई भी दो लाइंस आपको पैरेलल मिलेंगी, जैसे ये वाली और ये वाली लाइंस पैरेलल होगी अपोजिट वाली, और ये वाली इक्वल होने के चांस हैं। तो ये आप देख लीजिएगा और इनका भी जो एंगल का सम होगा ये भी 360 डिग्री ही मिलेगा। क्वेश्चन 2, आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। अब पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही होती है कि अपोजिट्स इक्वल होती हैं, साइड्स और पैरेलल होती हैं। तो इसका जब आप डायगोनल देखेंगे, डायगोनल ये और ये इसको मेज़र करके, तो इसके भी आपको इक्वली मिलेंगे डायगोनल्स। तो आंसर हो जाएगा येस। क्वेश्चन नंबर 3, आर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल। स्क्वायर आपको ये दिया गया है, इसके डायगोनल्स जब आप मेज़र करेंगे इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा येस। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट को करेंगे। Don't forget to like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.